नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की आखिरकार घोषणा हो गई है। 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को मतदान होंगे, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके चलते इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी दल सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी सियासी पार्टियों की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि शहरी निकाय चुनाव में किस दल का क्या दांव पर लगेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 762 नगरीय निकाय में से 760 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें नगर निगम, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें शामिल हैं। इसके अलावा करीब 13,000 वार्ड पार्षद पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए सीटों के आरक्षण की लिस्ट में भी बाकायदा जारी कर दी गई है और चुनावी घोषणा के साथ अब सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा ही पड़ी है। नगर निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी के दांव पर लगा है। बीजेपी नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती रही है और सरकार में रहते हुए उस पर बड़ा दबाव है। बीजेपी ने पिछले नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में पिछड़ गई थी। बीजेपी को सपा और निर्दलीयों ने कड़ी टक्कर दी थी। नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी से 2 गुना ज्यादा निर्दलीय जीते थे। इस बार सपा और बसपा ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके चलते बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। 2017 के चुनाव में बीजेपी 16 में से 14 नगर निगम में अपना मेयर बनाने में कामयाब रही थी। मेरठ और अलीगढ़ में बसपा के मेयर बने थे। इस बार शाहजहांपुर नया नगर निगम बना है, जिसकी वजह से 17 नगर निगम सीटों पर मेयर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी सभी 17 नगर निगम में अपना मेंबर बनाने का प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम तक की रैली की रूपरेखा बनाई गई है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती नगर पालिका और नगर पंचायत सीटों पर जीत दर्ज करने की है, क्योंकि पिछली बार भी इन सीटों का पर प्रदर्शन अच्छा नहीं था। खासकर मुस्लिम बहुल सीटें चुनौती बनी हुई थी, लेकिन पार्टी इस बार कुछ मुस्लिमों को चुनावी मैदान में उतारने का दांव चल सकती है। बीजेपी की महिला मोर्चा टीम जिला स्तर पर महिलाओं के लिए सहभोज का आयोजन शुरू कर रही है, जिसे निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सहभोज में दलित महिलाओं को खास तौर पर बुलाया गया। लाभार्थी महिलाओं को जोड़ने का खास तौर पर लक्ष्य रखा गया, क्योंकि निकाय चुनाव में 37% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब ऐसे में देखिए कि सपा के लिए हो या फिर बीजेपी के लिए हो, दोनों के लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अहम है ये चुनाव। वहीं तीसरी तरफ जो है कांग्रेस के लिए वापसी करना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार जो है नगर निकाय के चुनाव में किसकी बाजी जो है कौन मार के लेके जाता है। बहरहाल अभी किस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।